आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इंसान के कैसे करीब आ सकते हैं, और वो भी इतना करीब जितना आपने कभी सोचा ना हो, और इतना करीब कि कभी आप अलग ही ना हो पाएँ। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आप जानोगे जो आपको कोई नहीं बताएगा, लव इंटरसिटी प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो आधी अधूरी कभी नहीं बनाता हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो पेशेंस रखिएगा, लेकिन निराश होकर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी के करीब आना चाहते हो तो आप इसके फंडामेंटल्स को समझो। किसी भी इंसान के करीब आने का सिर्फ दो ही तरीका है, आप दो ही तरीके से करीब आ सकते हैं। दुनिया में तीसरा कोई तरीका बना ही नहीं है ही नहीं। पहला तरीका क्या होता है कि आप किसी भी इंसान के मेंटली करीब आए, मतलब किसी भी इंसान को मानसिक तौर पर करीब करना या उसके करीब जाना, ठीक है। दूसरा होता है फिजिकली, मतलब कि शारीरिक तौर पर किसी के करीब होना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक साथ ना होकर एक एक हों? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक तौर पर क्लोज तो होते हैं कहने मात्र के लिए, लेकिन अंदर से बहुत ही दूर महसूस करते हैं, मतलब मानसिक तौर पे उनका जुड़ाव नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक तौर पर जुड़े तो हैं लेकिन फिजिकली कहीं और एक्टिव हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके से क्लोजनेस बढ़ाना है, फिजिकली और मेंटली भी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ एक स्तर पर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप एक दिन निराश हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये होगा कैसे, मैं आपको एक फंडामेंटल बताता हूँ इसका। देखिए, ये ठीक उल्टा काम करता है। मतलब क्या है, अगर आप किसी को मेंटली करीब करना चाहते हो तो आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। फिजिकली एक्टिव होने का मतलब है कि आपको उसके लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे। जब आप अच्छे काम करोगे तो वो आपके बारे में सोचेगा और दिल में जगह देगा। और जब आप फिजिकली चाहते हो किसी के करीब होना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली करीब हो चुके हो। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप किसी भी इंसान के साथ फिजिकली तौर पर एक्टिव हो गए, फिजिकली क्लोजनेस बढ़ाने लगे, और उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये रेप की कैटेगरी में आएगा, हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहला काम करो कि किसी के दिल में जगह बनाओ और मेंटली करीब हो, फिर फिजिकली आप अपने आप करीब हो जाओगे। उस पर एफर्ट आपको थोड़ा सा ही डालना पड़ेगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि क्या करने के लिए आपको क्या चाहिए। मेंटली के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, और फिजिकली के लिए मेंटली पहले जगह बनानी ज़रूरी है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि इनके लिए क्या क्या आप कर सकते हो। अब आपको हम टिप्स बताएंगे, एक एक पॉइंट। ओके, तो सबसे पहला एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप उस टॉपिक को चुनो जो दिल के करीब हो। जब भी आप कॉल पर बात करो अपने पार्टनर से, तो उस टॉपिक को चुनना चाहिए आपको जो उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो उस टॉपिक को चुनते हैं जो उनके दिल के करीब होता है। ऐसी गलती करोगे तो आप कभी क्लोजनेस बढ़ा ही नहीं सकते हो, ठीक है। यानी कि मानसिक तौर पे किसी के क्लोज आना है तो वो टॉपिक चुनो जो आपके पार्टनर को पसंद हो। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, लेकिन आप समझ जाओगे कि आपके पार्टनर को किस टॉपिक पे बात करना ज़्यादा पसंद है। उसी टॉपिक पर ज़्यादा बात करो। अगर ऐसा कर पाते हो तो आप मानसिक तौर पर उसके करीब बढ़ जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है इसके लिए। अब आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बुरे वक्त में साथ दो। अब यहाँ पे देखो, बुरा वक्त, मैं अक्सर कहता हूँ कि बुरा वक्त ऐसा होता है जो लोगों के चेहरे याद रखता है। तो अगर देखिए, आप ऐसे लोगों को ही अपना मानते हैं जो आपके बुरे वक्त में साथ आपके खड़े होते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ते, आपको परेशानियों में अकेला ना छोड़कर बल्कि उन परेशानियों से निपटने में आपका साथ देते हैं। तो अगर आप बुरे वक्त में साथ रह पाते हो, और आपको रहना चाहिए, तो आप उनके दिल में जगह बना पाओगे और सबसे अलग आपकी इमेज बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप मेंटली और ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको क्लोजनेस बढ़ाना है तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि मेंटली, यानी कि मानसिक तौर पर किसी को क्लोज करो या उसके क्लोज जाओ। फिजिकली दूसरे नंबर पर आता है। फिजिकली पहले अगर हो गए तो ये हरासमेंट और रेप की कैटेगरी में आता है, जिसको मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि पहले करो, ठीक है। दूसरे नंबर पर है। तो पहला जो मेंटली प्रोसेस है उसको स्टार्ट कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब हम आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि फिजिकली आपकी क्लोजनेस को बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? रोमांस करो, नॉट ओनली टॉक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपको अगर रोमांस के लिए बोला जा रहा है तो सिर्फ फ़ोन कॉल पे नहीं, आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्यार से हग भी करते हो तो वो भी रोमांस में ही आता है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि रोमांस सिर्फ बातों में नहीं, आपकी एक्टिविटी में भी झलकना चाहिए। तो ये बात अगर आप समझ गए तो फिजिकली क्लोजनेस आप बढ़ाते चले जाओगे। अब आपको बताते हैं फिजिकली क्लोजनेस बढ़ाने के कुछ और तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका दूसरा है फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाने का, आउटफिट्स पर ध्यान दो। अब देखो, आउटफिट की जब बात मैं कर रहा हूँ तो आपके पार्टनर के आउटफिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, या जो शेप है, वो आपके आउटफिट्स में अगर बेहतर तरीके से दिखता है, या फिर एक जैसे अब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप एक जो है अच्छे इंसान हो, मतलब देखने में आपकी बॉडी ठीक है, फिट है, फिर भी आप जो है इतना ज़्यादा ढीले कपड़े पहनते हो जिसमें आपकी बॉडी दिखे ही नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल गुम हो जाए और बिल्कुल आप पे सूट भी नहीं करता है, तो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका पार्टनर आपको फिजिकली अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आउटफिट्स पर ज़रूर ध्यान दो। आप अपने कपड़ों पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने पहनावे पर जितना ज़्यादा आप बाहरी आउटफिट पर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप अपने पार्टनर की तरफ क्या इस वजह से कभी अट्रैक्ट हुए हो? मतलब उसके आउटफिट्स को देखकर कभी अट्रैक्ट हुए हो? यकीनन हम में से ज़्यादातर लोग जो है उनकी मानसिकता या उनका दिमाग इसी तरीके से ही काम करता है और ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट करने का फिजिकली ये भी एक तरीका है। तो आउटफिट्स पे अगर हम खुद के ध्यान देते हैं तो ये तो कोई बुरी बात है नहीं, ये अच्छी बात है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 3 जो फिजिकली अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, फिजिकली आपको क्लोजनेस बढ़ाना है तो खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दो। अब देखो, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों पे खर्च करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसके पीछे का जो साइंस है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि लोग डेट पर जाते हैं, लोग कोई मीटिंग अरेंज करते हैं, तो वो अक्सर बार में, कैंटीन में, रेस्टोरेंट में, ऐसी जगहों पर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? माहौल बनाने के लिए होता है, या फिर एक दूसरे को अकेला छोड़ पाएंगे, खुद को वक्त दे पाएंगे, एक दूसरे की आंखों में देख पाएंगे? सिर्फ यही रीजन होते हैं क्या? नहीं, इसके पीछे का एक साइंस है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि अगर आप किसी के टेस्ट पे कंट्रोल कर पाए, मतलब उसको वो दे पाए जो उसको टेस्टी लगता है, जो उसको पसंद है। जब आप अपने पार्टनर के टेस्ट पे हिट करते हैं, तो जब आप टेस्ट पे हिट करेंगे तो उसका मूड बनना ही है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी के टेस्ट पे हिट करेंगे तो उसके मूड को बनाने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जैसे ही आपके पार्टनर का मूड बनेगा, आपके लिए बुरा एनवायरनमेंट भी अच्छा एनवायरनमेंट लगता है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एरिया, इसकी बात नहीं होती है। साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो टेस्ट के माध्यम से मूड बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और फिर वहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप में रोमांस भी होता है, क्लोजनेस भी बढ़ती है और फिजिकली तो और ज़्यादा एक्टिव आप हो ही जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप खाने पीने की चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ना कि कपड़े देना, वॉच देना, रिंग देना। ये सब ठीक है, आप याद के लिए, निशानी के लिए, मेमोरी के लिए दे सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत दें। कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ों पे खर्च करें, इसमें बहुत ही कम पैसे आपके लगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जैसा मैंने कहा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा और हो ही गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मैंने दे दी है। तो इस वीडियो को आप एक बारी फिर से देख सकते हैं अगर चाहें, आपको समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@CM4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।